नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोगों का मेरा आज के इस सत्र में अमिता यशपाल जी का लिखा हुआ यहाँ उपन्यास, इसमें आपको स्वागत करता हूँ। और आज का जो उपन्यास का भाग है, उससे पहले हमने देखा कि माता का उपदेश और सेठ आचार्य सुखंठ के बारे में भी हमने सुना। महासेनापति सेनापति थे। और आगे हम देखेंगे कि सेठ सौमित्र उसके बारे में हम देखेंगे। और सेठ सौमित्र इस उपन्यास का ही अंग है। तो इस उपन्यास को जब लेखक ने लिखा है, तो इस लेखक ने पात्रों के साथ ही अपना उपन्यास का लेखन करते हैं। तो पात्रों के साथ ही लेखन निकलता है, यानी पात्र के साथ ही लेखन की यानी इस उपन्यास का चित्र या रूपरेखा या उसका रास्ता हम तय करते हैं। तो यहाँ पर पात्र आया है सेठ सौमित्र। आज के इसका सेठ सौमित्र और महाबली यज्ञ। जो सेठ सौमित्र हैं वे कलिंग राज के राजसखा थे, यानी एक बहुत बड़े वणिक थे, यानी बिजनेसमैन थे, होते हुए भी एक कलिंग राज के राजसखा थे। जो राज्य में यानी उनके राज्य के दरबार में राजा के राजभवन में आना जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें राजसखा का नाम दिया गया था। तो ये क्यों दिया गया था, इसके बारे में थोड़ा दंत कथा है। सौमित्र के जो सेठ जो सौमित्र हैं वे राजसखा का नाम देने के कारण है कि समाज्य से विनोद आमंत्रितों और अतिथियों का वे बहुत ही अच्छे तरह से वे देखभाल उन्होंने किया था। तो क्या हुआ था कि एक बार श्रमण यानी बौद्ध धर्म के जो उपदेश देने वाले जो भिक्षुएं होते थे, वे कई दिनों तक उन्होंने खाना खिलाया था। यानी जो सौमित्र हैं उनके पिताजी, एक बार क्या हुआ था, जो आज के महाराज है करवेल, उनके पिताजी के जमाने में महाराज करवेल के पिता राज्यकाल में वे दुर्भिक्ष हो गए थे, यानी उनके पास उनकी जो संचय थी वो सब कुछ खत्म हो गया था। और सौमित्र के पिता ने वहाँ पर एक बड़ा सा महायज्ञ किया था, और उस महायज्ञ में रोज हजारों लोगों को उन्होंने खाना खिलाया था। किसके? सौमित्र के पिताजी ने। जब करवेल राजा के पिताजी के समय में तो हजारों लोगों को खाना खिलाया था, तब से उनको राजसखा या राजमहांत या महासामंत के वंश का अधिकारी उन्हें माना जाता है। तो वे उसके साथ ही वे राज्य में आना जाना, यानी राज्य प्रसाद में, यानी राज्य के महल में आना जाना उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। और राज दर्शन के लिए वे भी बहुत किसी का अधिकार वे पाना, यानी उनको किसी का परमिशन लेना जरूरी नहीं था। और उस वंश को वो जगत सेठ के नाम से पूरे जो कलिंग में वे जाना जाते थे। और जो राजा ये जो सौमित्र थे, वे उस जमाने के प्रमुख कलिंग की प्रमुख नर्तकी जो तारा थी, उनको लाकर वे अपने घर में माहौल एक तरह से बाजार का माहौल बना दिए थे। और उसमें कई बहुत बड़े बड़े महामात्यों को, बड़े बड़े
राजपुरुषों के बेटों को वो आमंत्रित करते थे। उसके अंदर भद्रकीर्ति का बेटा हो या आचार्य सुकंठ के बेटे हो, इन सबको वो कभी नहीं भूलते थे उन्हें आमंत्रित करना। तो ये इनकी यानी राज्य के बड़े लोगों के जो कह सकते हैं बड़े लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वे सबके साथ अच्छा रहना चाहते थे। अच्छा रहने का मतलब क्या है, अपना रौब जमा के रखना चाहते, रखने वाले व्यक्तियों में से। तो इसी बीच क्या हो जाता है कि वासल, इनका तो अभी परिचय हुआ, तो इसी बीच में क्या हो जाता है कि उनके दो दोस्त वासल और पद्मज वो भी आए थे, और जब ये नाच गाना खत्म हुआ तो तीनों मिलके बातें करने बैठ गए थे। तो जब उन्होंने बात किया कि राज्य पर और एक बार हमला होने वाला है, तो हमला होता है तो राज्य तो चले जाएगा और युद्ध होगा तो खर्चा बहुत होगा। तब राज्य में एक क्या कहते हैं उसे, आज्ञा, उन्होंने फरमान जारी किया था कि राज्य में जितना भी वे व्यापार करेंगे उसका जो लाभ होगा उसका 75% 75% राज्य कोष में जमा करना होगा। यहाँ आचार्य सुकंठ और जो राज्य के राजपुरुष थे, यहाँ आज्ञा उन्होंने फरमान जारी किया था। यानी बिजनेसमैन लोग जो भी जितने भी व्यापारी होते हैं उनको वे 75% पैसा उसमें जमा करना है। तब ये तीनों ने मिलके क्या किया था कि उनके पूरे पैसे, उनका पूरा जो बिजनेस है उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए, यानी दूसरी राज्य को वो भेजने के लिए उन्होंने तैयारी की थी। तो उस तैयारी में क्या हो जाता है कि उनके जो भी जितना भी माल था वो सीमा पर पकड़ा जाता है, और जो उनके दो दोस्त थे वो बहुत डरे हुए थे। तो उसके बारे में वे वार्तालाप करते हैं, और करने पर वो बोलते हैं कि इतना द्रव्य, इतना सब कुछ राज्य कोष में पूरा चले जाएगा। पहले तो हमारा थोड़ा सा पैसा तो बचता था, अभी तो कुछ भी नहीं है। तब आचार्य सेठ सौमित्र जो था वो बहुत होशियार और सभी को लेके चलने वाला व्यक्ति था। तो उसने आइडिया दिया, उसने एक उसका इन दोनों की प्रार्थना पर उसने एक हल उसका सोचा कि हम अपने पूरे पैसे को और पूरे संपत्ति को हम दान में दे देंगे। किसे? भिक्षुओं के जो बौद्ध भिक्षक है ना, उनके लिए, और मंदिर बनाने के लिए हम दान में देंगे, यह बात बोलेंगे। और अगर से हम हार गए तो सब कुछ चला जाएगा, जीत गए तो हम उसमें से कितना जो भी बचता है, थोड़ा लो बचता है, उसे हम ले लेंगे। ऐसे वो पद्मज और उनके दोनों को वो आश्वासन देते हैं। तब वे लोग और घबराते हैं कि अगर से हम पूरा तरह से हार गए तब क्या करेंगे, तब तो सब कुछ चले गए, उनके साथ ही चले जाएगा। तो डरना क्या है, हम क्या करेंगे कि ताड़पत्र लिखाएंगे और उसे बताएंगे कि हम लोग ये पैसा बौद्ध भिक्षुओं के लिए हमने जमा किया था जो बॉर्डर पे पकड़ा गया है, तो उसे राजकोष में न देते हुए दान कोष में दे दिया जाए। यहाँ बात बोलने के लिए वो और ये प्लान, ये विचार वे करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक दिन वो फिर कलिंग के महारानी के पास जाते हैं और वो भिक्षुओं के बारे में कहते हैं। और ये भी एक अच्छा सा भिक्षु, यानी वो बौद्ध भिक्षुओं को ज़्यादा मानते थे। सेठ सौमित्र भी बौद्ध भिक्षुओं को मानते थे, उनको खाना खिलाते थे, सब कुछ करते थे, उनके घर वाले भी वो काम करते थे। तो यहाँ भी ये बात होती है। तब राज्य सेवा में हम उपस्थित है बोल के वो किसके लिए जाता है, महारानी के पास वो जाते हैं। और सौमित्र जाके मिलते हैं, मिलने पर वहाँ बोलते हैं
कि वो माता रानी जो बोलती है कि नगर श्रेष्ठी राजभक्ति का आदर करते हैं, आप लोगों का आपका स्वागत करते हैं बोलने पर तब महारानी के सामने में कहते हैं कि आपकी जो आदेश है वो हमारे सिर आंखों पर है और हम धन के प्रति अनासक्ति से परिचित है और सेवक की भेंट राजकोष के लिए उपयुक्त नहीं है, सेवक की माया बंधन नहीं है, धर्म की श्रद्धा भेंट प्रस्तुत करना चाहते हैं। यानी हम धर्म का जो क्या कहते हैं, हम अपने पूरा जो भी पैसा है वो आपके धर्म के लिए हम लगाना चाहते हैं, तो वो राजकोष में जा रहा है तो उसके लिए मैं आया हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। और उनको बोलते हैं कि परम भगवती अभयदान दे कि सेवक मन की चिंता कहें, तो उनको बोलते हैं सेवक को स्वर्ण का लोभ नहीं है, परंतु यहाँ दुख अवश्य है कि विहार की सेवा मैत्री और अहिंसा धर्म के निमित्त संकल्पित यहाँ धन युद्ध की हिंसा और बलि के पास में व्यय होगा। वहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरा जो पैसा है वो राजकोष में चले जाएगा, तो मैं कहीं पर जाने पर भी मेरे को कोई चिंता नहीं है, मगर ये अधर्म में यानी युद्ध में मेरा पैसा लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पाप में व्यय होगा। सेवक का धन का लोभ नहीं है, फिर भी उसका सर्वस्व तो बौद्ध धर्म और संघ के लिए संकल्पित है, यानी मेरा जीवन ही बौद्ध धर्म के लिए संकल्पित है। यहाँ पर याद दिलाने वाली बात है कि जो नंदा थी रानी, वो भी बौद्ध धर्म की भिक्षुओं के पास भिक्षा ले चुकी थी, ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुकी थी, तो उसके सामने जाके ये बोल रहा है कि यदि सार्थ का विहार की सेवा के निमित्त अहित धन राजाज्ञा और राजमुद्रा से रक्षित होकर विहार में रहे तो सेवक भी धर्म भावना को संतोष होगा। यानी मेरा पैसा राजकोष में न जाके विहार में रहे, यानी बौद्ध धर्म के पालन में रहे, तो बहुत मुझे संतोष की बात होगी। और ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ सेठ सौमित्र माता रानी को यानी नंदा जो महारानी है उनसे कहने के लिए आते हैं। तब माता तथास्तु कहकर एक लेखक को प्रस्तुत होने के लिए बोलती है और लेख लिखवाती हैं। आदेश है कि राज कुल सखा श्रीमान नगर श्रेष्ठी सौमित्र और उनके सहकारी श्रेष्ठ वासल और पद्मज के सार्थ का यानी धन का विहार निर्माण के धर्म कार्य हेतु संकल्पित है और संकल्पित होगा। सार्थ के लाभ का 3/4 धन युद्ध कार्य का राजाधीन न किया जाए, यानी जो अच्छे काम का जो पैसा है वो 3/4 युद्ध के लिए न लिया जाए। सार्थ का यानी सौमित्र का पूरा धन संपूर्ण धन युद्ध काल में महाबोधि विहार के राज मुद्रा में सुरक्षित रहेगा। यहाँ उन्होंने फरमान जारी कर दिया। कौन? माँ। आदेश लिखे जाने पर महारानी अपनी अंगुली राजमुद्रा पर अंकित कर दिया और यहाँ पर वे खुद से सौमित्र बच गए, यानी उसके जो पैसे थे, उसके जो मुद्रा थी, उनके जो सोने थे, चांदी थे, वो सब कुछ विहार में ही रहेंगे, राजमुद्रा में नहीं जाएंगे। यहाँ बात वहाँ पर तय हो गई। तो आगे क्या होता है? आगे का जो भाग है वो है हिता और मोदा। हिता जो है दासी है जो अमिता को खेल खिलाती है, अमिता के साथ में ही रहती है, अमिता का देखभाल करने वाली एक स्पेशल, यानी उसे क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि अमिता के लिए खास एक दासी। मोद जो है, मोद एक शिल्पकार है जो राजगृह में कुछ शिल्प का काम कर रहा है, तो हिता का प्रेमी है। हिता और मोद दोनों में प्रेम है। तो ये जो मोद है वो सेठी विट्ठल का दासी है। कौन है? सेठी विट्ठल का दासी है। दासी का प्रथा पहले भी था, यानी वो बाजार से लोगों को खरीद के लाके अपना काम में
लगाते थे। तो सेठी विट्ठल राजकुमारी के लिए पुतलियां बना के देता था, और ये पुतलियां कौन बनाता था? मोद बनाता था। तो मोद के पास जाना है तो हिता रानी के लिए जो छोटे छोटे जो पुतलियां बनाना है, यानी डॉल्स हम कहते हैं, तो डॉल लाने के लिए जाती रहती, तो दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ में रहना चाहते हैं। मगर फिर भी दासियों का धर्म क्या है? वे शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। विवाह के बिना कैसे रहे दोनों साथ में? तो यहाँ इस भाग में आता है। तो इससे पहले वो हिता का जो माँ है वो भी कुरु देश की कन्या थी। मगध के सार्थ के साथ वो खरीदी गई थी और खरीद कर कलिंग आ गई थी, यानी कुरु से मगध, मगध से कलिंग आके यहाँ पर आई और यहाँ पर रही। और जो दासी लोग हैं वो राजाओं की सेवा के लिए भी जानी जाती थी। राजाओं के साथ उनको विहार भी करना पड़ता और बच्चे भी पैदा करके देना पड़ता। तो इसमें जो कुरु की कन्या थी हिता, उनकी माता वापी, वो हिता को जन्म देती है और छोटी बच्ची को लेके वो कुरु को आती है, क्या कहते हैं उसको, कलिंग को आती है कुरु से। तो मगध से कुरु को आती है। हिता की माँ दासी का काम वो पिछले 20-25 सालों से कर रही थी। हिता बड़ी हो गई। हिता बड़ी होने के बाद वो भी दासी बन गई, यानी दासी की माँ तो दासी ही होती है। तो दासी बन गई और आगे जाके वो प्यार कर बैठी। किसके साथ? मोद के साथ। मोद जो था एक शिल्पकार था। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हिता का प्यार का जो बात है वो माँ को पता चल जाता है और माँ कहती है कि दासी को प्यार करने का कोई हक नहीं है। तुम युवराग्नि अमिता की सेवा के लिए हो, तुम सेवा ही करो। और विनोद विलास के लिए दासियां नहीं बनी हैं। तुम खाली श्रम के लिए पैदा हुई हो, श्रम ही करने के लिए वो माँ उसे कहती है। और मोद जो था, मोद भी कुछ काम के लिए, यानी राजगृह में कुछ काम था, तो उसकी जो वो विहार बनाने का काम चल रहा था, तो वहाँ पर वो रहता था। तो उसके साथ मिलने के लिए हिता जाती थी। तो मोद का जो चरित्र है, मोद सूरसेन देश में हुआ था उसका जन्म, और वहीं पर उन्हें तक्षण कला उसने सीखी थी। सूरसेन देश में वहाँ जन्म हुआ था और वहाँ पर तक्षण कला उसने सीखी थी। मोद के पिता जो कलाकार थे वे अपना ऋण न चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, शूरसेन की व्यापारी को, जेठक को उसे दे दिया। जेठक ने लाकर उसे कलिंग में विट्ठल को उसे बेच दिया। तो मोद का जो शरीर या उसका देह है वो विट्ठल के इसमें चले गए, यानी विट्ठल और मोद दोनों, विट्ठल मोद का राजा था, यानी उसका मालिक था। तो विट्ठल जो भी काम बोलता वो मोद करके देना और देता था। तो इसी बीच इन सभी लोगों ने यहाँ पर प्यार का भी यहाँ पर बात हुई, और जो हिता है वो दिलो दिल मोद भी उसे चाहने लगा और ये दोनों भी मिलने लगे और दोनों में बातें भी होने लगी और दोनों एक साथ रहने की बात भी उन्होंने कही। और यहाँ पर ये जो राजाज्ञा थी दासियों का, उन्हें कई बार कोई युद्ध जीता जाए या कुछ भी अच्छा हो जाए तो दासियों को मुक्त भी किया जाता था। तो मुक्ति के लिए वो क्या कहते हैं, हमारे जो अमिता है उसकी वो सेवा में लगी हुई थी
कि रानी को पूछकर मुक्त हो जाएगी और उसी के साथ हमारे जो मौत है उसे भी लेकर वो मुक्ति का बंधन से छूटकर वो अपना जीवन व्यापन करना चाहती थी और उसी में वे कार्यरत भी थी। ये अमित और दोनों का परिचय यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर महाबली यज्ञ इसके बारे में अभी देखेंगे। तो हिता और मौत का भी हो गया। तो महाबली यज्ञ, तो राज्य में क्या चल रहा था, यहाँ पर एक डर सी लगी हुई थी कि अशोक महाराज देश को हमारे कलिंग राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ सब मालूम हो गया था। तो यहाँ पर सैन्य का पूरा बल वहाँ पर बस नहीं होता, यानी कम पड़ता है। तब जो महासेनापति थे सुखंट, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग महाबली यज्ञ किया जाए, क्योंकि जब भी युद्ध होने से पहले यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या हो जाता है कि सभी लोगों को रोज हर एक आदमी को अपने तरफ से, हर एक व्यापारी को अपने तरफ से उस दिन के पूरी खर्चा उठाना पड़ेगा। यानी उस दिन का जो मांस है या जो यज्ञ के लिए बलि देने के लिए जो पशु है उनका देना, उनका खर्चा भी उठाना पड़ेगा और जो यज्ञ में भाग लेने वाले पूरे गांव के या पूरे राज्य के लोगों के लिए मधुरा पान की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर यज्ञ का आयोजन चालू हो गया और सभी लोग जोर शोर से यज्ञ के लिए तैयारी होने लगी। और जो जानवरों को कोई पूछता भी नहीं था, तो यहाँ पर जानवरों की डिमांड है ना, उनकी जो ज़्यादा पूछ ज़्यादा होने लगी और यहाँ पर क्या हो जाता है कि जानवर बहुत महंगे होने लगते हैं। तो इसी बीच आचार्य सुकंठ जो था, सौमित्र जो था, उसने कई जानवरों को उसने पैसे के बदले में रख लिया था, मगर जिसके पास थे उसी को उसने दे दिया था उसे पालने के लिए, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं था। तो यहाँ पर महाबली यज्ञ होने के बाद सेठ सौमित्र को भी बहुत सारे जानवरों की बलि देनी पड़ी थी, पड़ना था। तो वो इस बीच में वो उसके पास जाता है तो उसके पास भी एक भी जानवर नहीं रहता है ना, वो पूरा वो बेच लेता है। तो ये महायज्ञ क्यों बनाया जाता है, तो इसके कारण है कि लोगों में डर की भावना को निकाल दें और सभी लोग सुरपान मुक्त खा पी के अच्छे से रहें और अपने देश के बारे में सोचे, अपने लोगों के बारे में सोचे और अपने राज्य के बारे में सोचे और किसी डर के बिना वो युद्ध में भाग लें। ये बात करना है तब यज्ञ तो करना पड़ेगा। यानी यज्ञ में 15-15 दिन 20-20 दिन के लिए लोगों को नाच गाना, तोरण बनाना और हर एक चीज़ का वहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं दिए जाते थे। यानी यहाँ पर लोगों के दिल में युद्ध के भीति को निकालना ही इस यज्ञ का एक बड़ा कारण था। तो इस कारण की वजह से क्या हो जाता है कि अधीनता उन्हें स्वीकार नहीं थी, तब वो इस कारण के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है और उन्हें परास्त करने के लिए महाबली यज्ञ का प्रारंभ किया जाता है। तो कृष्ण अष्टमी के दिन उसकी व्यवस्था प्रारंभ होती है और कई जगहों पर सुरपान लगे हुए हैं और सभी लोग बहुत ही खुशियों के साथ उस यज्ञ में भाग लेते हैं और पशुओं के बलि भी चढ़ाई जाती है। तो इसके साथ यहाँ हमारे महाबली यज्ञ का जो तोरण बनाने का काम था वो मोद को दिया जाता है, जो राज भवन में वो काम करता था। अभी वो तोरण बनाने के लिए गांव के बाहर काम करने लगा। तो यहाँ पर मोद और हिता दोनों में मिलन नहीं हो रहा था। तब हिता कई बार कोशिश करती है अमिता को लेकर कि जाकर मोद से मिले। तो वहाँ जाके देखती है तब बहुत लोगों के बीच में मोद
तोरण बना रहा है और सब लोग नीचे, गांव के लोग नीचे देखकर ऊपर तोरण को देख रहे हैं। तो तोरण बनाने का काम बहुत ही सुंदर सा वो कर रहा है और सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और कई तोरण में मैरारोड देवताओं का, सेनापति कीर्तिकेय का, कई लोगों के चित्र भी उसमें बनाए जा रहा है। और प्रजा के अंदर सुख भोग करना, मस्त मज़े में रहना, ये सब कुछ वहाँ पर चलने लगा। और आगे क्या होता है, हिता ने मोद को कई दिन तक नहीं देखा तो उसने वो विवश होकर वहाँ नहीं रह सकी और कुंचकी मामा को लेके वे युवराग्नि के साथ विट्ठल जेठा के यहाँ खिलौने लाने के लिए गई। तो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर भी वो मोद नहीं था। तो मोद के लिए वो ढूंढते ढूंढते वो कहाँ चली जाती है, मोद और हिता के साथ वो मोद को देखने के लिए वो गांव के अंदर ही, राज्य के अंदर ही प्रवेश कर जाती है। वहाँ पर मोद से हिता का मिलन हो जाता है और दोनों बात करने लगते हैं और दोनों मिलते हैं। और जो साथ में गया हुआ जो मामा है उसे थोड़े पैसे देके उसे पीने के लिए भेज दिया जाता है। दोनों मिलकर बात करते हैं और जब जाते हैं तब वापी भी बहुत चिंतित होती है। और यहाँ घटना होती है कि मोद से मिलकर हिता वापस आ जाती है और माँ उसे बोलती है कि नहीं, तू बहुत गलत काम कर रही है, तू जब तक ये काम करेगी तब तक तुझे कोई नहीं बचा सकता, ऐसे बात वो कहते हैं। और दंडक जो है उसे, जो गांव के बाहर जो गई है उसे देखने के लिए या उसे लेने के लिए आता है। दंडक जो सभी दासियों का जो ऊपर एक आदमी होता है, तो वो भी हिता को दंड देने के लिए आता है क्योंकि वो राजगृह से बाहर गई। तो वो ये देखकर हिता डरती है और उसे मारने ही वाला होता है। तब अमिता आके उसे बचा लेती है। बचाने के बाद दंडक को वो बोलती है कि तुमने उसे मारा, यानी हिता की रक्षा के लिए वो अमिता वहाँ सदा के लिए रहने के लिए वो अपनी बात करती है और दंडक को डराती है कि तुमने उसे डराया, उसे मारा, उसे छीना, ऐसे ये बात वो कहती है। और हिता और मोद के प्यार की कहानी ऐसे ही चलते रहती है। तब आगे क्या होता है कि उत्साह को कैसे भी करके बंद किया जाए, यानी उत्साह का निषेध के बारे में आगे चलता है। तो यहाँ पर इस भाग में हमने देखा कि यज्ञ जब होता है तो गांव में सभी लोगों के लिए खुशहाली का संदेश लेके आता है। तो ये खुशहाली क्या है, तो इनके लिए लोगों में जो डर है अशोक का, उस डर को निकालना था। और उस डर के बिना, डर के साथ जो प्रजा है वो नहीं लड़ सकती, ये बात को समझकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में कई लोगों ने कई दिनों तक खाना पीना, नाचना और अपने देशभक्ति के गाने गाना, देशभक्ति की व्यवस्था को वो मानने के लिए वो बाध्य होना, यह बात को वो जानते थे। तो इसलिए उन्होंने उत्साह, यानी महाबली यज्ञ का उत्साह उन्होंने आयोजन किया था। और सभी लोग खुशी से रहने लगे थे। तो आगे क्या होता है, उत्सव का निषेध भी हो जाता है। वो किस तरह से होता है, क्यों होता है, उत्सव निषेध के वातावरण में क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे के भाग में हम देखेंगे। तो आप सभी लोग इसे, मैंने जो इस पूरी उपन्यास की जो जितना आज का जो पाठ हुआ है उसका हमने वीडियो डाउनलोड के साथ आपको PDF में भी हमने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उसे शेयर किया है। तो उसे पहले पढ़िए, फिर उसके बाद इस भाग को आप देखिए, यानी मेरा वीडियो देखिए और उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन के बटन को आप दबा के रखिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगले क्लास की। तो इसी के साथ मेरा आज का यहाँ सत्र समाप्त होता है। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।